किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, जनाब पैसा ज़रूरत है ज़िंदगी नहीं, देखना इसके लालच में रह न जाओ अकेले कहीं। आज समझ लो अपनों के रिश्तों की कीमत, पैसा तो मरने के बाद रह जाएगा यहीं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक दमदार मोटिवेशनल स्टोरी जिसका शीर्षक है ज़रूरत से ज़्यादा पाने की चाह। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक ही बहुत ही ज्ञानी महात्मा थे। वो अलग अलग राज्य में जाकर प्रवचन दिया करते थे। एक बार वो महात्मा एक राज्य से प्रवचन देकर दूसरे राज्य की तरफ जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में सोने के सिक्कों से भरी एक थैली मिली। महात्मा तो बैरागी थे, उनके मन में मोह माया और धन की कोई लालसा नहीं थी। उन्होंने उस सोने के सिक्कों से भरी थैली को उठाया और अपने पास रख ली और सोचा कि इस धन का मेरे जीवन में तो कोई मूल्य नहीं है। हाँ, अगर मुझे कोई दरिद्र व्यक्ति मिल जाएगा तो मैं उसे ये दे दूंगा ताकि उसकी दरिद्रता दूर हो सके। बहुत दिनों तक तलाशने के बाद भी उन महात्मा को कोई ऐसा दरिद्र व्यक्ति नहीं मिला जो उन सोने के सिक्कों के लायक हो। वो महात्मा सोचने लगे कि भगवान ने हर किसी को इतना तो दिया ही है कि वे अपना गुजारा कर सके और मेहनत से कमा कर खा सके। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो उस सोने के सिक्कों से भरी थैली को एक नदी में फेंक देंगे। ऐसा सोचकर वो नदी की तरफ चले गए। वो जैसे ही नदी के किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक राजा अपनी बड़ी सी सेना के साथ नदी की तरफ ही आ रहा है। वो वहीं रुके और उस राजा के निकलने का इंतजार करने लगे। राजा ने उन महात्मा को देखा तो अपनी सेना को रुकने का आदेश दिया और उनसे बोला, गुरुजी, मैं अपनी सेना लेकर दूसरे राज्य में आक्रमण करने जा रहा हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दे दें कि मैं विजयी होकर आऊँ ताकि मेरा राज्य और बड़ा हो सके और हम दूसरे राज्य से बहुत सारा धन मिल सके। राजा की बात सुनकर वो महात्मा ने काफी देर तक सोचा और उन्होंने वो सोने के सिक्के से भरी थैली राजा के हाथ में दे दी। राजा ने महात्मा की तरफ हैरानी से देखा और बोला, गुरुजी, मैं आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ और आप मुझे सोने के सिक्कों से भरी थैली दे रहे हैं। मुझे लड़ाई जीतने के लिए इनकी नहीं, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। ये सोने के सिक्के देने के क्या कारण है? महात्मा बोले, ये सोने के सिक्के मुझे गिरे हुए मिले थे और मैं उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं इन्हें ऐसे व्यक्ति को दूंगा जो बहुत ही दरिद्र हो, और आज जाकर मुझे वो दरिद्र व्यक्ति नजर आया है और ये सिक्के मैंने आपको दे दिए। इस राज्य में आपके जैसा दरिद्र तो कोई है ही नहीं, जो सब कुछ होने के बाद भी किसी दूसरे राज्य में आक्रमण करके वहां की धन संपत्ति को लूटना चाहता है। यही एक कारण है कि मैंने आपको ये सोने के सिक्कों से भरी थैली दे दी है। राजा उनकी बात समझ गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उन महात्मा से माफी मांगी और अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश दे दिया। तो साथियों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे पास अपनी जरूरत लायक जितना भी है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। ज़्यादा चीज़ें पाने के चक्कर में या फिर दूसरों से ज़्यादा कमाने के चक्कर में हम बेवजह ही टेंशन से खुद को घेर लेते हैं। हम खुद से एक बार ये भी नहीं पूछते हैं कि यह सच में मेरे पास जितना है वो मेरे लिए काफ़ी नहीं है। हम जितना कमा रहे हैं, अगर उससे हमारी ज़िंदगी अच्छी और खुशियों भरी चल रही हैं तो हमें बेवजह ज़्यादा के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। ज़्यादा कमाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को ऐसी न बनाएं कि आप उस चीज़ को भी एंजॉय करना भूल जाएं जो आपके पास है। बेशक ज़िंदगी में कामना जरूरी है और कमाना भी जरूरी है, ज़्यादा चीज़ों का होना भी जरूरी है, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को कमाने में ही रह जाएंगे तो उन्हें एंजॉय करने की उम्र खो देंगे। जो चीज़ें आपके पास हैं उन्हें एंजॉय करें। आपके मन के लालच को किनारे रखकर जिंदगी को जीना शुरू करें। जब ज़्यादा की चाह आपके मन से दूर होने लगेगी तब आप ये खुद महसूस कर पाएंगे कि आपके पास बहुत कुछ है। अंत में दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बेईमानी से ही लालच शुरू होता है। लालच में इंसान सब कुछ खोता है।
बेचैनी में ही जगता है, कभी सोता है, बुढ़ापे में पापों को सोचकर रोता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।